कृष्ण और कंस की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों में से एक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ हम इस कथा को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन थे, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत बलशाली और क्रूर स्वभाव का था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर मथुरा के राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। कंस की बहन का नाम देवकी था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक एक यदुवंशी क्षत्रिय से हुआ था। विवाह के समय कंस ने देवकी और वसुदेव को स्वयं रथ में बिठाकर उनके गृह की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से अपने गृह लेकर जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तत्क्षण देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन वसुदेव ने कंस को समझाया, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम वचन देते हैं कि देवकी से जो भी संतान होगी, उसे हम तुम्हें सौंप देंगे। वसुदेव के वचन से संतुष्ट होकर कंस ने देवकी को नहीं मारा, परंतु उसने उन्हें और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने यह सुनिश्चित किया कि देवकी और वसुदेव की प्रत्येक संतान उसके पास लाई जाए ताकि वह उन्हें मार सके और अपने काल को टाल सके। वसुदेव और देवकी की पहली 6 संतानें हुईं। कंस ने उन सभी को मार दिया। इस तरह उसने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को जन्म लेते ही खत्म कर दिया। देवकी और वसुदेव अत्यंत दुखी थे, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब देवकी को 7वीं संतान का गर्भ हुआ, तो भगवान विष्णु ने योगमाया को आज्ञा दी कि वह इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दें। इस तरह रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। देवकी का गर्भ शून्य देखकर कंस को लगा कि वह संतान मर गई है। जब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया, तो भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। वसुदेव और देवकी ने अपने सपनों में भगवान विष्णु का दिव्य रूप देखा और समझ गए कि उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उसी समय चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उनकी दिव्य लीला को समझते हुए उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ ले जाने का निश्चय किया। यमुना नदी को पार करते समय वसुदेव ने देखा कि यमुना का जल उफान पर है, परंतु जैसे ही वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, यमुना का जल नीचे हो गया और वसुदेव आराम से नदी पार कर गए। गोकुल पहुँचने पर वसुदेव ने देखा कि यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो उसने उस कन्या को मारने का प्रयास किया। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और योगमाया के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और भी अधिक क्रोधित और भयभीत हो गया। उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं को मार दें। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही अद्भुत और लीलामय रहा। उन्होंने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त जैसे असुरों का वध किया। कृष्ण की बाल लीलाओं से गोकुलवासी अचंभित और आनंदित रहते थे। कंस को जब पता चला कि कृष्ण ही उसके विनाश का कारण बनेंगे, तो उसने अपने कई असुरों को गोकुल भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। कंस ने जब देखा कि उसके भेजे हुए असुर कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तो उसने अक्रूर को गोकुल भेजा और कृष्ण तथा बलराम को मथुरा बुलवाया। अक्रूर ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण और बलराम को कंस के बुलावे का संदेश दिया। यशोदा और नंद बाबा को कृष्ण के जाने का दुख था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। मथुरा पहुंचने पर कंस ने अपने मल्लों को कृष्ण और बलराम से कुश्ती करने का आदेश दिया। कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लों को मार डाला। इसके बाद कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर उसे वध कर दिया। कंस का वध होते ही मथुरा के लोग आनंदित हो उठे और वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया गया। कंस के वध के साथ ही मथुरा में पुनः शांति स्थापित हुई।
भगवान कृष्ण ने अपने मामा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया और इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। कृष्ण की लीला और कंस का वध हमें यह सिखाते हैं कि अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है और सत्य की सदा विजय होती है। इस प्रकार कृष्ण और कंस की यह कथा न केवल एक रोचक पौराणिक कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।